न्यूली मैरिड कपल स्नेहा और प्रणय वीकेंड आउटिंग के लिए लोनावला जा रहे थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक से एक गड्ढा आया और उनकी कार उसमें जा फंसी। दोनों ने कार से उतरकर देखा कि इंजन में कुछ फंस गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हाईवे के एक किनारे एक होटल था। डार्लिंग, आज रात इसी होटल में रुक जाते हैं, कल सुबह गाड़ी ठीक करवा लेना। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए प्रणय भी मान जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और रिसेप्शन पर बैठे आदमी से कमरा बुक करते हैं। बारिश की वजह से वो दोनों भीग भी गए थे। चाबी लेकर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कितना सुंदर कमरा है ना। हाँ, और सस्ते में भी मिल गया। मैं तो बहुत थक गई हूँ। थोड़ा ज्यादा ही एडवेंचरस हनीमून प्लान हो गया ना। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मैडम। वैसे शादी के बाद पहली बार हम दोनों ऐसे बिल्कुल अकेले हैं। नो रिलेटिव्स, नो फोन्स, जस्ट यू एंड मी। तभी वहां कांच टूटने की आवाज आती है। स्नेहा और प्रणय चारों तरफ देखते हैं, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। ये आवाज अंदर से ही आई थी ना। होगा कुछ, बारिश की ही कोई आवाज होगी। हाँ, भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। प्रणय ने कई बार रिसेप्शन पर फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। क्या यार, लगता है नीचे जाकर ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं भी तब तक फ्रेश हो लेती हूँ, बारिश ने हालत खराब कर दी है। स्नेहा ने देखा कि ना तो शावर और ना ही बाथरूम का नल काम कर रहा है। क्या यार, आज तो सब कुछ खराब ही हो रहा है। ठीक है, मैं रिसेप्शन जाता हूँ। ये बोलकर प्रणय रिसेप्शन चला गया। स्नेहा कमरे में अकेली थी और तभी लाइट चली जाती है। अब ये क्या मुसीबत है। स्नेहा, यहाँ आओ ना। तुम इतनी जल्दी आ गए। लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कमरे में कोई नहीं था। ये कैसा घटिया मजाक है। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन स्नेहा को बाहर कोई भी नहीं दिखता है। जरूर फिर से प्रणय का ही कोई प्रैंक होगा। तभी वहां लाइट वापस आ जाती है। उधर प्रणय रिसेप्शन पर देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। कैसा होटल है ये, ना तो पानी है ना ही कोई फोन उठा रहा है। अरे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई रिसेप्शन का फोन क्यों नहीं उठा रहा? हमें खाना ऑर्डर करना है और कमरे में पानी भी नहीं आ रहा है। इस समय खाना मिलना तो मुश्किल है। ये इलाका ठीक नहीं है, इसलिए शाम के बाद कोई होटल में रुकता नहीं है। उधर स्नेहा घर पर बात कर रही थी। अचानक उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखती है कि शॉवर से पानी आने लगा था। थैंक गॉड, जल्दी से मैं नहा लेती हूँ। और वो दरवाजा बंद करके नहाने चली गई। वो नहा ही रही थी कि तभी उसे लगा जैसे किसी ने मेन डोर खोला हो। लगता है प्रणय आ गया। फिर से लाइट चली जाती है और अब स्नेहा को डर लगने लगता है। प्रणय, तुम आ गए क्या? मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। दरवाजे पर ठक ठक अब और भी तेज हो गई। स्नेहा को लगा जैसे उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही, तो उसने घबराकर शॉवर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो शॉवर बंद ही नहीं हो रहा था। कौन है बाहर? ये क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे से कुछ गुजरता है।
स्नेहा ने डरते डरते तुरंत कपड़े पहन लिए। तभी वहां लाइट आ जाती है। स्नेहा देखती है कि वहां और कोई नहीं होता। तभी उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। उसने देखा कि शावर से खून जैसा कुछ लाल टपक रहा था और तभी उसे एक काला साया दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी स्नेहा की चीख सुनकर प्रणय दौड़ता हुआ वहां आ गया। उसने देखा कि स्नेहा वहां बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। प्रणय ने पूरे बाथरूम में ध्यान से देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी प्रणय को शीशे में एक काला साया नजर आया। यह देखकर प्रणय की चीख निकल गई। उसने जल्दी से स्नेहा को बिस्तर पर लिटा दिया। जब स्नेहा को होश आया तो उसने पूरा किस्सा प्रणय को बताया। वो दोनों उसी रात एक कार बुलवाकर अपने घर आ गए। उन्हें आज तक नहीं पता चला कि उस रात होटल में उनके साथ कौन था। क्या उस कमरे में कोई हत्यारा था या फिर कोई छलावा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।